बीमार को दवा के नाम पर मीठी गोली दी जाए तो क्या होगा? क्या वो ठीक होगा? जरा सोच कर बताइए। आपका जवाब होगा नहीं। भला ऐसी पिल से कोई ठीक होता है? लेकिन सच्चाई कुछ और है। लोग मीठी गोलियों से भी ठीक हो जाते हैं अगर वे इसे दवा समझकर खाएं। नमस्कार, मैं मीनाक्षी सिंह। हेल्दी वाइब्स में आज बात उस साइकोलॉजिकल इफेक्ट की जिसकी वजह से लोग स्वीट पिल्स या सादे पानी से भी ठीक हो जाते हैं, यानी प्लासिबो। ये क्या है, कैसे काम करता है, किन बीमारियों में ज्यादा इफेक्टिव है, ये जाने इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्लेसिबो से चीजें दवा का काम करने लगती हैं, चाहे वो स्वीट पिल्स हो, सलाइन इंजेक्शन या सादा पानी। ये इतना असरदार है कि डॉक्टर इसे डेली प्रैक्टिस में यूज करते हैं। इसे ऐसे समझिए, डॉक्टर के पास दो पेशेंट्स जाते हैं, दोनों को हेडेक है। डॉक्टर एक को असली दवा देता है, दूसरे को स्वीट पिल्स, लेकिन दवा कहकर। रिजल्ट, दोनों का सिरदर्द ठीक। हालांकि स्वीट पिल्स में सिरदर्द की कोई दवा नहीं थी। फिर ये कैसे हुआ? तो इसका जवाब है प्लासिबो से। पेशेंट पर प्लेसिबो का असर डिपेंड होता है उसकी अपेक्षा यानी एक्सपेक्टेशंस पर। यह एक्सपेक्टेशंस दवा, डॉक्टर या हॉस्पिटल किसी की भी हो सकती है। डॉक्टर का बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, बातचीत और आई कांटेक्ट का तरीका भी प्लेसिबो का काम करता है। अगर डॉक्टर का बहुत नाम है, अपॉइंटमेंट मुश्किल से मिलता है, उसके यहाँ पेशेंट्स की लाइनें लगती हो, तो प्लेसिबो पूरी ताकत से काम करता है। भले ही डॉक्टर दवा की बजाय स्वीट पिल्स या विटामिन की गोलियां ही क्यों ना दे दे। और ऐसा होता है एक्सपेक्टेशंस पूरी होने से, बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन घटने के कारण। स्ट्रेस हार्मोन घटते ही बीमारियों के सिम्टम्स हल्के होने लगते हैं, पेशेंट को अच्छा फील होता है। प्लासिबो पर रिसर्च करने वाले डॉक्टर क्रेन के मुताबिक टैबलेट्स के रंग और साइज से उसकी प्लासिबो पावर बदल जाती है। इंजेक्शन का प्लासिबो टैबलेट से स्ट्रॉन्ग होता है, कैप्सूल गोलियों से ज्यादा असर करते हैं। बड़े साइज की पिल्स या एक की जगह दो पिल्स देने से पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है। इस मामले में पिल्स का कलर भी मायने रखता है। रेड, येलो और ऑरेंज पिल्स पेशेंट पर स्टिमुलेंट जैसा असर डालती हैं, जबकि नीली और हरी ट्रैंक्विलाइजर जैसा। इंसानी दिमाग पर प्लेसिबो इतना इफेक्टिव है कि इसके बिना कोई भी दवा नहीं बनती। दवा का ट्रायल तभी सक्सेस होता है जब उसका असर प्लेसिबो से ज्यादा हो। दवा कंपनियों को प्रूव करना होता है कि उनकी दवाएं प्लेसिबो से ज्यादा इफेक्टिव है। क्लिनिकल ट्रायल में दवा का असर जानने के लिए पेशेंट्स के 3 ग्रुप बनाए जाते हैं। एक को दवा देते हैं, दूसरे को नहीं। तीसरे को स्वीट पिल्स या सेलिन इंजेक्शन दवा कहकर दिए जाते हैं। असली दवा को तभी मंजूरी मिलती है जब पेशेंट्स पर उसका असर प्लेसिबो से ज्यादा होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक स्ट्रॉन्ग प्लेसिबो रिस्पॉन्स जुड़ा होता है दिमाग के रिवॉर्ड और मोटिवेशन सर्किट से। अगर पेशेंट दवा पर भरोसा करने के बजाय उसके साइड इफेक्ट्स देख रहा है, तो दवा का असर कम, साइड इफेक्ट्स ज्यादा फील होंगे। एक एक्सपेरिमेंट में वैज्ञानिकों ने कुछ पेशेंट्स को दवा के नाम पर स्वीट पिल्स दी और उनके साइड इफेक्ट्स में लिख दिया रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। उन्होंने देखा कि स्वीट पिल्स में दवा ना होने के बावजूद आधे से अधिक पेशेंट्स को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन यानी सांस लेने में दिक्कत हुई। प्लेसिबो का सबसे स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स मिलता है दर्द में। इसकी वजह से ब्रेन एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज करने लगता है, जो एक नेचुरल पेन किलर है। इससे पेन की इंटेंसिटी घट जाती है। सीवियर पेन अनकंफर्टेबल टिंगलिंग की तरह फील होता है। रिसर्च से सामने आया कि पेन किलर दवाएं तब ज्यादा असर करती हैं जब पेशेंट को पता हो कि उसे पेन किलर दिए जा रहे हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मामलों में प्लेसिबो पिल्स असली दवा की तरह काम करती हैं। खांसी के 85% मामले प्लेसिबो से ठीक हो जाते हैं। खांसते व्यक्ति को अगर टॉफी चूसने को दें, तो उनकी खांसने की फ्रीक्वेंसी आधी रह जाती है। ऐसा ही असर होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट्स पर।
इन मामलों में प्लेसिबो रिस्पॉन्स 71% तक देखा गया। इसी तरह पार्किंसन डिजीज पर हुए क्लिनिकल ट्रायल में 16% पेशेंट पर इसका अच्छा खासा असर हुआ और ये 6 महीने तक रहा। वजह थी प्लेसिबो के कारण डीप ब्रेन न्यूक्लियस में डोपामाइन रिलीज होना। यही नहीं, मिर्गी के दौरे कम करने के लिए इसे कारगर पाया गया और 19% लोगों में सीजर्स घटकर आधे रह गए। यह भी देखने को मिला कि जो पेशेंट बीमारी को लेकर कम चिंतित थे और डॉक्टर्स के टच में रहे, उनका प्लेसिबो रिस्पॉन्स दूसरों से ज्यादा था। बीमारियों के अलावा ब्रेकअप से हुआ इमोशनल पेन कम करने में भी प्लेसिबो इफेक्टिव है। फिर चाहे ये कम उम्र में हुआ ब्रेकअप का पेन हो या 25 साल चली शादी टूटने का, वैज्ञानिकों ने इसे न्यूरोकेमिकली रियलिस्टिक पाया है। इस पर हुई एक रिसर्च में ऐसे 40 एडल्ट्स लिए गए जिनका पिछले 6 महीने में ब्रेकअप हुआ था। इन्हें 2 ग्रुप में बांटा गया। एक को नेजल स्प्रे यह कहकर दिया गया कि ये ब्रेकअप पेन कम करने की पावरफुल मेडिसिन है। दूसरे ग्रुप को कहा गया कि ये बंद ना खोलने वाला नेजल स्प्रे है। जिस ग्रुप को इसे पावरफुल मेडिसिन कहकर दिया गया, उनके इमोशनल और फिजिकल दोनों तरह के पेन में कमी आई। उन्होंने बताया कि अब उन्हें कम बेचैनी फील होती है, दिमाग पहले से ज्यादा शांत रहता है। सच्चाई जानने के लिए जब उनका ब्रेन स्कैन किया गया तो दिमाग के पीएजी सेक्शन में वो एक्टिविटीज नजर आई जो इमोशनल और फिजिकल पेन में कमी आने से होती है, जबकि दूसरे ग्रुप के लोगों में इस तरह का कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। इससे प्रूव होता है कि प्लेसिबो से ब्रेन ऐसे केमिकल रिलीज करता है जिनसे बेचैनी घटती है और दिमाग शांत रहता है। हालांकि प्लेसिबो में कोई एक्टिव मेडिसिन नहीं होती, फिर भी ये इमोशनल पेन, एंजाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन और क्रोनिक पेन कम करने में हेल्प करते हैं। असल में हमारी सकारात्मक सोच या ऐसा कुछ भी करना जिससे ये लगे हमें अच्छा महसूस होगा, को करने से हम वास्तव में अच्छा महसूस करने लगते हैं। सभी तरह के प्लेसिबो इसी नियम पर काम करते हैं। हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड दिमाग में उन एक्टिविटीज को बढ़ा देता है जिसके रिस्पॉन्स में ब्रेन हैप्पी हार्मोन रिलीज करने लगता है और हमें फील गुड होता है। बहुत से डॉक्टर प्लेसिबो का यूज पेशेंट्स को फालतू दवाएं लेने से रोकने के लिए करते हैं। जब पेशेंट हेल्दी कंडीशन में बीमारी का वहम होने पर डॉक्टर से दवा प्रिस्क्राइब करने को कहते हैं, तो वहम से छुटकारा दिलाने के लिए डॉक्टर्स प्लेसिबो लिख देते हैं। वास्तव में प्लेसिबो ऐसी दवाएं हैं जो लगभग हर बीमारी पर कुछ ना कुछ असर डालती हैं और 1/3 पेशेंट्स में बखूबी काम करती हैं। इनके साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते, ना ही इनकी ओवरडोज दी जा सकती है। आसान भाषा में ये दुनिया की सबसे अच्छी, सेफ, असरदार और सस्ती दवाएं हैं जो बीमारियां ठीक करने के साथ नए और ज्यादा असरदार वास्तविक दवाएं बनाने में हेल्प करती हैं। उम्मीद है आज की जानकारी प्लेसिबो का फंडा क्लियर कर बीमारियों पर इसके असर के बारे में सही समझ बनाने में हेल्प करेगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी कामना के साथ कि सब स्वस्थ रहें। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।